हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण। कैसे होता है अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि के द्वारा, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री का गैस के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अमोनिया गैस लगभग हर पेपर में, हर साल, हर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। आपके पेपर के होते हैं 7 सेट। कितने सेट होते हैं आपके पेपर के? 7 सेट होते हैं। ठीक है, इन 7 सेटों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। हो सकता है ये आपके सेट में आ जाए। ठीक है, स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये क्या पढ़ना है, इसमें ये देखना है। ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण है, तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये एक डायग्राम बना देना है। साफ साफ, जितना साफ आपका डायग्राम होगा, एग्जामिनर इसी को देख के आप समझ जाएगा कि आपने हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस के निर्माण को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम को बनाने के लिए करना क्या होगा, वो आप देखिए क्या करेंगे। आपको जैसे सबसे पहले क्या जा रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ से एक बनाएंगे कंप्रेसर। क्या बनाएंगे? कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप यहाँ से आप निकलती हुई दिखा देंगे, क्या नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जाती हुई अंदर दिखा देंगे। और यही इसी के द्वारा क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष से ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष से जा रहा है, उसके बाद युक्त नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए असिक्त प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें ये जो सीधे गई, ठीक, फिर ये यहाँ पर आके बना देंगे आप सर्कुलेशन पंप। यहाँ था कंप्रेसर पंप, यहाँ बनाएंगे आप सर्कुलेशन पंप। ठीक, और बीच में बना देंगे द्रव अमोनिया। यानी कि जो मतलब जैसे आप यहाँ कंप्रेसर करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस डाल के आप कंप्रेसर कर रहे हैं ना यहाँ से, तो ये पाइप के थ्रू जाएगा। लेकिन बीच में आप क्या लगाएंगे, बीच में एक लगाएंगे मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण लगाया जाता है। वो ऐसे लगाया जाता है मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण कि मतलब जैसे आप अमोनिया गैस जो आएगी वो इसके थ्रू होके जाएगी, तो जो जितना मतलब लोहे का चूर्ण होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो बचा होगा वो ऊपर हाइड्रोजन गैस चली जाएगी, जो बची हुई होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, और प्लस NH3 अमोनिया। अमोनिया यहाँ से मिलके बन जाएगी, मॉलिब्डेनम की छड़ से मिलके अमोनिया बन जाएगी। वो ये तीनों का मिश्रण कहाँ जाएगा, इस वाले मिश्रण में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ये जो द्रव अमोनिया आपने भर के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। थोड़ी वाटर, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो H2O बाहर निकलता रहेगा। और बाकी जो संघनित्र, ये जो आप देख रहे हैं संघनित्र है, ठीक है, ये आप चिमनी टाइप के थोड़े बनाए गई है। यहाँ पर से ठंडा जल डाला जा रहा है, यहाँ से ठंडा जल डाला जा रहा है, ऊपर होके गर्म निकल रहा है जल। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से होके फिर ये ऊपर से वाष्प बन के नीचे जाएगा, और यहाँ से कहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, सर्कुलेशन पंप में। फिर क्या होगा, सर्कुलेशन पंप वापस इसको, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलेट करना। ऊपर से नीचे जो चीज़ आ रही, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे होता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन पंप का मतलब यही होता है, ये ऊपर वापस भेज रहा है और ये वापस किस में जाएगा, वापस से कंप्रेसर पंप में जाएगा। और तो यही काम होता रहता है, और इसको बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलते हैं इसको, ये उत्प्रेरक कक्ष है हमारा। ठीक है, यहाँ से होते हुए गुजरता है, उसके बाद यहाँ से अमोनिया बन जाती है, अमोनिया से नीचे होके जाता है। तो इतना सब जो मैंने आपको ये बताया, इसी सब को आपको किस में लिखना है, अभी अमोनिया ये औद्योगिक निर्माण में लिखना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये टॉपिक आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इतना सा, अमोनिया द्वारा औद्योगिक निर्माण। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आप इतना लिख देंगे ना, तब भी आप एग्जाम में समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में पता है। क्या लिखेंगे कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है, और इसका फार्मूला आपको लिख देना है। ये फार्मूला है, ये भी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला। हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस के निर्माण के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, जी फॉर गैस, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन, ये क्या है, जी यानी गैस, प्लस बना क्या है, अभिक्रिया होगी, क्या बना, 2NH3, ये भी क्या बनी है, गैस के फॉर्म में बनी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और का 1 भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग को मिलाने पर अमोनिया गैस के 2 अणु मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक जो है ये किसका है, नाइट्रोजन का है, और ये 3 जो है ये हाइड्रोजन का है। तो 1:3 के मिलाने पर, अनुपात मिलाने पर हमको कौन सी गैस मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है, यह एक ऊष्मापेक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और अभिक्रिया के बाद पदार्थों के आयतन में कमी होती है, इसलिए ला सातेलिए के नियम अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होगी। जितना आप कम दाब करेंगे, ठीक है, जितना कम दाब होगा उतनी अधिक, जितना कम दाब और अधिक दाब हो, कम ताप होगा और अधिक दाब होगा, उतनी अधिक अमोनिया गैस उत्पन्न होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ला सातेलिए थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने, उनके नियम के अनुसार क्या था कि
जितना हम कम ताप और अधिक दाब देंगे, मतलब ताप जितना कम होगा और दाब उतना ही अधिक होगा, तो हमारी अमोनिया उतनी ही अधिक बनेगी। ठीक है। फिर नीचे कह रहे हैं कम ताप पर, ठीक है, कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की स्थिति में अनुकूलतम कम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 वायुमंडल है। ठीक है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। तो ये हो गया आपका औद्योगिक निर्माण। लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ आपको विधि जरूर पूछता है कि आपने अमोनिया गैस बनाई कैसे, उसकी ये विधि आप बताइए। विधि केवल आपको ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में विधि लिख देनी है, बस इतनी सी विधि लिख देनी है, जितनी मैंने बॉक्स बना रखा है, बस आपको इतनी विधि लिखनी है। ठीक है। इस विधि में आपको क्या लिखना है सुनिए। जैसे लिखा है, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप की सहायता से 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, के साथ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस लगभग, जिसको केल्विन में अगर देखा जाए तो 700 केल्विन, ठीक है, तो ताप वाले उत्प्रेरक कक्ष में से गुजारते हैं, जिसमें अमोनिया गैस 10 से 15% बनती है, जिससे जल संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। अब आप इस बार एक थ्योरी पढ़ ली, अब ज़रा ऊपर डायग्राम पे आइए। डायग्राम ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर दें आप चाहिए तो, इसकी ये ऐसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो हमारा ये कह रहा था, जो हमारी विधि थी, अभी क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 को हमने लिया है। ठीक है। इसको डाला है कंप्रेसर पंप में। कंप्रेसर पंप से वापस गैस जा रही है, किस में जा रही है, होती हुई, ये है हमारा उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है। जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक कक्ष में ये हमारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1:3 आएगा। यहाँ पर मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण पहले से उपस्थित है। ठीक है। तो यहाँ जब पहले से उपस्थित, तो इसके साथ जब ये दोनों गैसें मिलेंगी, तो यहाँ इसके साथ कुछ भाग किसका बना देंगी, अमोनिया गैस का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ से वो यहाँ किस में जाएगी, ये संघनित्र है। यहाँ पर इस संघनित्र में यहाँ होते ऐसे गिरेंगी। यहाँ से ठंडा जल जा रहा है और यहाँ से H2O जो निकल रहा है, वाटर, गर्म होकर वाटर निकल रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर अमोनिया द्रव नीचे एकत्रित होते जा रही है। बाकी जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर वाटर है और नीचे क्या हो रही है, अमोनिया गैस एकत्रित होती जा रही है। ठीक है। फिर ये जो संघनित्र हमारा, इसी से होके ऐसे ये यहाँ पर गिर रहा है सर्कुलेशन पंप के पास से। सर्कुलेशन पंप ये बार बार सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि जितनी अमोनिया गैस हमारी बनती जा रही है वो नीचे एकत्रित करता जा रहा है। बाकी जो एक्स्ट्रा गैसेस बच रही हैं, असंयुक्त बची होती है, ठीक है, वो वापस किस में जा रही है, वो वापस होके फिर से आ रही कंप्रेसर पंप में। तो ये काम होता रहता है, ये काम फिर से होता रहता है। जितना बचा रहे, जितना बची रहेगी गैस, उतनी बार बार फिर आएगी, फिर जाएगी, और फिर ऐसे रहेगी, फिर ऐसे आती रहती है। ठीक है। तो ये काम इसका होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम फिर से वापस। अब क्या, गुणधर्म, बस गुणधर्म और उपयोग और देख लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म, ये गुणधर्म है हमारे, ये 3 जो हैं, ये क्या है, ये गुणधर्म है। ठीक है। पहला गुणधर्म क्या है, गुणधर्म है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया जब अमोनिया का आधिक्य Cl2 यानी क्लोरीन की कम मात्रा से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन से अभिक्रिया, पहला गुणधर्म है इसका, क्लोरीन से अभिक्रिया जब अमोनिया का आधिक्य क्लोरीन की कम मात्रा से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है। दूसरा, अपचायक प्रकृति अमोनिया भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित कर देती है। ठीक है। अपचायक प्रकृति की अमोनिया। थर्ड है, सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तब डाईएमिनो सिल्वर लवण बनता है। ये तो यहाँ तक हेडिंग आप डाल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया, इतनी हेडिंग, यहाँ पर भी आप इतनी हेडिंग लिख सकते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपचायक प्रकृति। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तब डाईएमिनो सिल्वर लवण बनता है। ठीक है। फिर आगे ये उपयोग लास्ट है। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए पहला पॉइंट है ये, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रशीतक यानी शीतलक, जिसको ठंडक के लिए, है ना। सेकंड, अमोनिया प्रशीतक यानी कि आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज वगैरह में प्रशीतक ये वही होता है, कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस प्रयोग की जाती है। सेकंड है, अमोनिया का उपयोग कपड़ों में ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होता है। ठीक है। अमोनिया का उपयोग कपड़ों में ग्रीस
ग्रीस वगैरह चिकनाई लग जाती है, किसी चीज़ के धब्बे लग जाते हैं आदि को हटाने में या साफ़ करने में किया जाता है। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया ये इतना इंपॉर्टेंट था और ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में क्या है, इसका आप इतना क्या बना देंगे, डायग्राम बना देंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला आप क्या बना देंगे, ये वाला अगर आप डायग्राम बना देंगे और उसके बाद ये आप ये रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, आप ये डायग्राम बनाने के बाद ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बस इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये विधि जितनी लिखनी है विधि मैंने बताई, फिर गुणधर्म लिखने हैं और उपयोग लिखने हैं। ठीक है, 5 नंबर में ये गैस पूछी जाती है और ये ज़रूर आती है, समझ लीजिए आपके पेपर में ये धरी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ के जाइए, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।